फ्रेंड्स हमारे यहाँ भाई कल शाम को आंधी तूफान आया था जिसकी वजह से लाइट ख़राब है हमारे गांव की। और कल शाम की गई हुई लाइट अब तक नहीं आई। पूरे 24 घंटे हो गए लाइट ही आई। अब 24 से भी ज़्यादा ही हो गए। अब तो बैटरी और इन्वर्टर ने भी सरेंडर कर दिया भाई, बिल्कुल डाउन हो गए। वैसे नीचे वाले इन्वर्टर पर तो हम रात पंखा चला के नीचे सोए थे। मंगवाना पड़ा बाहर से फोन कर। हमारे ऊपर वाले पोर्शन का इन्वर्टर और बैटरी अलग है, नीचे वाले का अलग है। नीचे वाला यूज करा हमने, वो बैटरी डाउन हो गया, ऊपर वाला भी बचा रखा, उससे लाइट जलाओगे शाम को। चांदना तो कर लेंगे कम से कम, अगर अंधेरा रहा तो। बस एक चीज ने साथ दे रखा, हमारे टैंक ने। अभी तक पानी खत्म नहीं हमारे टैंक में। और पीने का पानी तो एक कैंपर में यहाँ एक आरओ का प्लांट है, वहाँ से भर लाया था। पीने का तो काम चल रहा है इससे, बाकी ये काम तो हमारे चल रहे टैंकर से। पर जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा, अब लौटने बैठ रही तो फिकर चढ़ती जा रही है। चिंता हो रही है आज रात कैसे कटेगी, आज की रात। कल की तो हमारी तो कट गई थी, आराम से कटी थी हमारे तो वार लेटी थी। हमें तो और जड्डा चढ़ रहा था रात को, जब तो मैं सुबह अंदर आई थी। बहुत तो वही प्रीति ने कहा कि आज घेर में से चारपाई उठा के लाओ। हमारे यहाँ चारपाई कम है, ये 2-3 ही के हैं, बड़े बड़ी चारपाई सी 2 वे हैं और एक तो पिताजी लेट रहे हैं वहाँ से। और प्रीति कह रही कि घेर में से 2 बड़ी चारपाई ले आओ, सबसे ऊपर छत पे चारपाई बिछा के, बिस्तर बिछा के, और मच्छरदानी लगा के वहाँ लौटेंगे जहाँ पंखा भी न चलाना पड़े। तो चलिए फिलहाल अभी हम घेर में जा रहे हैं भाई, और अपनी चारपाइयाँ उठा के लाएंगे। इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी। अच्छा हाँ बढ़िया लग रही है। सिम्मी आ रही, सिम्मी आज एक सरप्राइज है बच्चों के लिए भाई। हाँ आ सके। क्या कर रहे थे आप? पापा जी आपको ना फादर्स डे में आपको ना सरप्राइज। चलो देना। ठीक है, दे दियो सरप्राइज। ठीक है तो बताइए ना भी उसे सरप्राइज को सरप्राइज ही रखियो। मैंने कहीं छुपा के रख रखा। ओके। गली में साइकिल चला रहे थे, पीछे बैठे ही आरुष और आरुषी साइकिल चलाओगे। और नंदिनी को डर लगता होगा, नंदिनी पिछली बार ना, ठीक है पकड़ लूँगा। एक बार ये नंदिनी ना घेर में से साइकिल चलाती हुई खेत में गिर गई थी। ये नाली से इसलिए डर है क्योंकि एक दिन वहाँ पे मेरे पे ब्रेक नहीं लगे। चलो आप चलो, मैं पकड़ लूँगा पीछे से। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो मैं चल चला आराम से। नहीं आप बैठे रखो ऐसे, गिराने की नहीं आरुषी, गिराने की नहीं आरुषि। ऊपर कर। हाँ ऐसे चलो। मेरे हाथ पकड़ने थे, मेरे हाथ पकड़ने थे बैलेंस बने, इसका सही नहीं तो आरुषि चला ले साइकिल। अब इसे बिठा के नहीं। मैंने तेल लगाई है, कहाँ गिरी? अगर नाली आ गई, ब्रेक मार दे, उतार दे, आराम से चला अकेली। चलो भाई चला आरुषि चला। मुझे अकेले चलानी। अकेली उतर जाओ, आप उतर जाओ बेटा। चलो 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 आरुषि, आते वक्त आप चला लियो नंदनी है। शाबाश, तन्ने भी चिंकी को दे दी साइकिल अपनी। और उसी वक्त तो तेज चला लगी साइकिल भाई। अब नंदनी को बिठा कर लाओगी उधर से। वही घेर में आ गए, और प्रीति ने एक तो ये वाली चारपाई और एक वो वाली चारपाई, ये 2 कही, क्योंकि ये वाली तो चारपाई हमारी बहुत भारी है, ये तो उठने की नहीं, ये तो जावा नहीं घर तक। हाँ भारी है ना, चलो वो ले लेंगे और एक और ले लेंगे। एक चारपाई यहाँ छोड़ देंगे और 2 इनमें से ले लेंगे, घर लेके चलेंगे, छत पर डाल लेंगे ना। शाम के खाने की तैयारी है, और जो कुछ खाने में बनेगा वो तो बनेगा ही, साथ में चटनी भी बनेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा पुदीना काट लें भाई, हरा हरा ताज़ा पुदीना। मेहमान आ रहे हैं। पुदीने की चटनी बनाएगी। कल हमने वही थी मक्की, और देखो बारिश हो गई, क्यारी अभी बहुत सुंदर लग रही, और नरमाई आ गई। अब देखो भाई कैसी निकला है मक्की, 1-2 दिन में निकलेगी। उन्होंने काट लिया, अब नहीं काट पाएगी, पता नहीं चलने का कांटों को कहाँ बीज है। हाँ रौनक सी आ रही क्यारियों में। और अभी तो तब देखो जब मक्का जम जाएगी, कितनी बढ़िया हरियाली आओगी, रौनक आ जाएगी क्यारियों में फिर से। पता नहीं हमारा सामान लगाएंगे नहीं, दतूरे अब तो जाएंगे हमारे मंदिर में, रोज चढ़ा है। दतूरे का पौधा भी है, देखो दतूरे लग रहे, फूल भी आ रहे सफ़ेद सफ़ेद दतूरे पे। और टमाटर के थोड़े से पौधे बच रहे, बाकी क्यारियाँ खल्ली सी दिखाई देगी। बढ़िया क्यारियाँ बना रखी, सुंदर सुंदर, और बीज बो दिए इनमें, जब जमेंगे तब देखी जा। कुछ टमाटर भी पक रहे हैं, तो टमाटर भी तोड़ लेंगे भाई। वैसे तो रखे भी टमाटर बहुत सारे, लेकिन ये तोड़ने इसलिए पड़े, नहीं तो नीचे ज़मीन पे लगे हुए हैं, ख़राब हो जाए। इसमें ना इस बारिश के बाद टमाटर के पौधे ख़राब हो गए होंगे, कम आल लगेंगे, फिर महंगे हो जाएंगे। कितना बड़ा टमाटर है, 6 हो गए इसमें तो। एक है देखो, मट्टी पट्टी गिरा, ख़राब हो जाते हैं एक आध दिन में, अगर इसे तोड़ देना। फिलहाल तो बैठाएंगे।
देखो ना चाहते हुए भी टमाटर की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन इतने सारे पक रहे हैं, ये तो तोड़ने आई तो पड़े इतने। तोड़न पुदीना मगर चटनी दे खाने के साथ स्वाद बढ़ जा थोड़ा सा। माँ आज नु कह रही थी नु कहा चटनी खत्म होगी, बनाई नहीं तुमने। मगर आज बनाऊंगे, खराब होगी थी। तो ये सब्जी ले ली भाई, चलो खाना तो बनाओगी प्रीति। और एक चारपाई तो चलो एक आधा फिर देख लेंगे, एक आधा ही पक रहा होगा। खराब हो जा जो पके हुए रहे। पुदीना ले लिया। हाँ, पुदीने की तो खुशबू भी आ रही, इतना बढ़िया पुदीना है हमारा। और हम ना ये ऑर्गेनिक वाला ही पुदीना वहाँ पे शॉप पे लेके जाए भैया, गन्ने के रस में। गन्ने के जूस में काम आवे। तो पुदीना ले लिया भाई, और प्याज ले ली, टमाटर ले लिए। चलो प्रीति तो चलेगी ना लेके, और वो चारपाई खड़ी कर रखी, मैं चारपाई को लेके चलूंगा सर पर रख एक के। लिया मैंने करी पत्ते का, वो दाल बनाएंगे ना, दाल चावल बनाएंगे तो दाल में छोंक में लगाएंगे। करी पत्ता का पौधा भी हमारा बढ़िया हो गया, तो बड़ा सा हो गया कुछ, देखो। और बारिश से होगी ना बढ़िया मोड़ा है। हाँ चलो फिर। हाँ अंधेरा होने लग रहा है, लाइट हाँ दिन छिप गया, सूर्य देवता चले गए अब। और हम लोग भी अपना सामान लेके, सब्जी और चारपाई लेके चलते हैं घर की तरफ। अच्छा, जब वो छोटी सी थी ये तो ऐसे चल रहे जैसे लेके चल रहे 3-4 जने। काट के नीचे चल गया मुझे रिवाज में, पावे से ले ले। काट के नहीं ले चलते, चुन्नी से लेकर चल रहे। नहीं वो खाट वाला भी चल गया। ये देखो गाइस, अभी इस पे छत पे चढ़ा रहे। एक खाट तो ऊपर चली गई, एक खाट रह रही। सबसे ऊपर ले जाओगे क्या इन्हें? देखो गाइस, दोनों से गुड्डू दीदी हाथ लगवा ही नहीं रही बिल्कुल भी। मच्छर देखो कितने हो गए। चारपाई तो चढ़ा दी भाई छत पे, और देखो शाम भी होगी, बिस्तर लेके जाएंगे शाम को जब लेटेंगे। और बच्चे फिलहाल अभी चला रहे हैं साइकिल। आज पिताजी ने इनकी सबकी साइकिल में, दोनों साइकिलों में इनके हवा भर दी। तो आरुषी नंदनी आज साइकिल चला रही। उसी को पहले डर लगा कर था, अब तो चला ले। और नंदिनी भी चला ले थोड़ी थोड़ी। दिखाइए बेटा, चलाइए नंदिनी, चलाने दो बेटा। आरुषि हट जाओ, हट जाओ, अपने आप चला ले, तो अपने आप चला ले, क्योंकि सपोर्टिंग पे ये लग रहे हैं इस पे दोनों तरफ ऐसे। आरुष देखो कैसे सेवा कर रहा, हवा भी कर रहा भाई, पसीना ना आवे ऐसे। नंदिनी को आप छोड़ दो, इस पे चलानी आवे, हट जाओ आरुषि, छोड़ दो इस पे आवे चलानी। ये चला लेगी धीरे धीरे, देखो ऐसे आवे इस पे। और चप्पल नहीं पहन रखी बेटा आपने? अच्छा, जब से खेत में गिरी थी। हाँ, घेर में से लेकर साइकिल निकली और सड़क पर मुड़ी तो है नहीं, सीधी ईंट के खेत में जा गिरी। तब से चलानी बंद कर रखी, अब फिर से चलाना शुरू करा। चप्पल पहन के चला लो, चलाओ धीरे धीरे, शाबाश। ऐसे ही तो आजा चलानी। आरुषि भी ऐसे ही आई थी, हैं आगे चलानी कुछ कुछ। हाँ जी। और इधर माँ जी ने टमाटर वमाटर काटने शुरू कर दिया भाई, छौंक लगेगा दाल में, क्योंकि प्रीति ने दाल उबलनी रख दी। आज डिनर में हमारे यहाँ क्या बन रहा है? दाल चावल रोटी बनेगी। मेहमान भी आ रहे हैं तो रायता है, अम्बे की सब्जी है। ये तो दोपहर के बचे हुए हैं, हमारा तो काम चल जाता है इनसे ही। लेकिन 2 मेहमान भी आ रहे हैं भाई, और इसलिए दाल चावल बनेगी, रोटियाँ बनेगी। तो भाई टमाटर तो काट दिए माँ जी ने छौंक लगाने के लिए। अब जो पुदीना लाए थे, पुदीना छाँट रहे, पत्ती से निकाल रहे इसमें से, और पुदीने की चटनी बनेगी। कहीं के साथ बनाओगे? अच्छा, सुबह बनाओगे? प्रीति कह रही कि चटनी तो सुबह बनाओगे, अभी तो दाल चावल रोटी बनानी बस। हाँ, आम की चटनी तो दही जैसे चटनी खानी होगी, अभी वो चटनी काम आ जाएगी। और चूल्हे दोनों चला रखे भाई, इस वाले पे तो चावल रख रखे फिलहाल। अभी पहले दूध उबाला, इसमें दूध पकाया, और दाल बनेगी अंदर किचन में। तो भाई बाहर के चूल्हे पे बाहर का काम चल रहा, और किचन के अंदर वाले चूल्हे पे यहाँ का काम चल रहा। जब मौसम खराब होते हैं जल्दी जल्दी काम नहीं बढ़ जाए, फिर दिक्कत नहीं रहती। दोनों चूल्हे चढ़ा के तो कढ़ाई चढ़ा दी भाई, क्योंकि दाल उबाल दी थी पहले ही, इसमें लगाऊंगे छौंक। वैसे तो उड़द की दाल में लहसुन प्याज सब चीज हो जब ज्यादा टेस्टी लगे, लेकिन इनकी बहन जी का ऐसा ही है, पता नहीं खावे ना खावे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं से। हम खावे हैं, तो इसी वजह से करी पत्ते में छोड़ दिया। इसी में पनीर डाल दिया मसाला में, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च की कड़ी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और बस सारा मसाला हमने पक जाएगा। जब तक मैं बाहर चावल की फ्लेवर हो चला देंगे।
मैं तो मांग कहेगी मगर 3-4 टमाटर काट ले कट्टे लगे पर मांग नहीं लगे ना, वो कभी सारी सब्जी खट्टे ज़्यादा खट्टे हो जाए टमाटर ज़्यादा डालने से। जब ये खट्टे वाले टमाटर तो खत्म हो गए हमारा। इस कढ़ाई का ये फायदा है, तो स्टील की और गैस पर आराम से बढ़िया काम हो जाएगा, छोटी सारी सब्जी आ जाए। लोहे की कढ़ाई में नहीं तो सब्जी का रंग बदल जाएगा था। तो भाई चौंक हो गया तैयार और दाल भी पक रही है हमारी, मस्त दाल डालनी इसमें। थोड़ा सा गरम मसाला बाहर चूल्हे पे ठीक है, रोटी बनानी है। यहाँ तो गर्मी लग रही दाल दाल हो गया। और उसको कुछ कह रहा है। हरा धनिया तो है नहीं, थोड़ी कसूरी मेथी डालनी, कलर अच्छा है। तो भाई खाना खाना शुरू कर दिया माँ जी ने, और बच्चे खा लेंगे। पहले तो चाचा ताजी खाओगे, बच्चे खा लेंगे। और चावल बन गए, दाल बन गई और रोटी इधर सिकने लग रही। तो यह है हमारा डिनर, ठीक है भाई। और बच्चे सारे देखो एक साथ, सृष्टि सारे बच्चे देखो एक दो थाली में खा रहे सब एक जगह बैठ के। बाबा जी आज मैं ऊपर सोऊंगी आपके साथ। ठीक है, तू सोने की बाद में सोचे, खाने की सोच रहे सोने की चिंता फेर कर ली है। मुंडे पे बैठी की सृष्टि भी भाई। सृष्टि मजा आया। फ्रेंड्स हमने अपनी दोनों चारपाइयाँ छत पर चढ़ा ली थी। देखो बिस्तर यहाँ लगा के, हम तो यहाँ सोए थे मच्छरदानी लगा के। यहाँ छत पर सोने में इतनी बढ़िया हवा लगे है भाई कि यहाँ पर हमें कूलर पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हवा चलती रहे, बढ़िया हवा लगे। चद्दर उड़वा दे, इतनी ठंड लगे यहाँ तो बिना पंखे के भी। और उसी को मैंने बहुत समझाया, मैं कहा बब्बो नीचे ही सो जा, अपने मम्मी पापा के पास सो जा या माँ के पास सो जा, लेकिन और उसी सोओगी नहीं जहाँ इसके पापा जी सोएंगे। और जब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ तो अपनी मम्मी के पास सोए। कल तो खैर लाइट नहीं आई थी, लेकिन जब लाइट रहे मैंने इसे तब भी समझाया बब्बा मगर एसी में सो जाकर अपने पापा जी के पास, लेकिन सोती नहीं उनके पास भी। तो भाई कई सारे सब्सक्राइबर, हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर ये भी कहते रहे हैं कि आप लोग दूसरा एसी लगवा लो अपने कमरे में। तो एसी दूसरा हम इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि एक तो देखो हमारी जो पावर सप्लाई है वो 2 किलोवाट में है, दूसरा एसी लग जाएगा तो ओवरलोड चलेगी लाइट। दूसरी एक चीज़ कि जितने दिन अब मैं छुट्टियों में रहूँगा, ज़्यादातर गर्मी तो हमारी छत पर सोने में ही कट जाती। चले साल भी हम तो छत पे ही सोए थे, सारी गर्मियों छत पे ही सोए थे, और एसी लगवाने की तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। और दिन में तो हमारे कमरे में एसी तो ज़्यादा ठंड रहे, जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि देखो पीछे भी मकान बने हुए हैं हमारे मकान के इस साइड में भी, और अपने खुद की मकान बिल्डिंग हमारी 3 मंजिला है या तो मकान हमारा नीचे वाला दबा हुआ है पूरा अच्छे तरीके से सब तरफ से, तो तपता नहीं वो दिन में, और तपता नहीं तो पंखा चलने से ही उसमें बढ़िया मौसम रहे, तभी उसमें एसी की ज़रूरत पड़ती नहीं हमारे कमरे में। और दूसरी चीज़ फिर एसी तो एक ऐसी चीज़ है, आदमी एक बार एसी में रहने लगो, आदत पड़ जाओ तो फिर बिना एसी के सोया नहीं जाता, रहा नहीं जाता। बिना चाह रहे जब तक काम चल रहा चला हो जाओ, या नहीं यार उसी तो सो जाकर एसी में, जब तक प्राकृतिक हवा इतनी अच्छी है तो फिर अपने पापा जी के पास सो जाकर, या नहीं सोने की, या सो गया अपने पापा के पास ही। भगवान जी ने इतनी नेचुरल एसी चला रखी है, फिर एसी की जरूरत क्या है। देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही, अब भी हवा लग रही। तो भाई हमारी तो सारी छुट्टियाँ अपना यहीं छत पर सो कर ही कटेंगी, और अभी तो 4-5 दिन की छुट्टी हुई, लगभग 1 महीना छुट्टी रहना, 1 महीना तो यहीं कटें। उसके बाद मानसून आई जाएगा, फिर तो बारिश हो लगे तो नीचे भी मौसम सही हो जाए बारिश होने के बाद। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो, मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।